फिश मार्केट में एक फिश बेचने वाली औरत को दिखाया जाता है। वो वहां पर एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। और कुछ ही देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उसे देख लेते हैं और उस औरत को जिसने इस बच्चे को जन्म दिया होता है उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चे को जानबूझकर वहां पर फेंका था। और इसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ये वही बच्चा है जिससे प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जीन है। अब जीन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। और वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होते। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जीन को मारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जीन यहाँ पर आएगा तो उनमें से किसी एक की जगह छीन सकती है। और तभी वो लेडी जिसका ये अनाथ आश्रम है वो आ जाती है और वो सब बच्चों को सजा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जीन 5 साल का हो जाता है। लेकिन 5 साल का होने के बाद भी आज तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता देता है कि ये क्या है। जॉन इसी तरह से अपना वक्त अनाथ आश्रम में धीरे धीरे बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका है। और 13 साल के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर होती है वो तय करती है कि वो इसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। और जैसे वो जीन को बेचती है उसकी कुछ लुटेरे हत्या करके पैसे ले लेते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक और खास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे बचपन में उसकी मॉम की हो गई थी और अब उस लेडी की जिसका अनाथ आश्रम था। अब वो आदमी जिसने जीन को खरीदा होता है अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाजार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर पहुंच जाता है। ये शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सभी परफ्यूम को देख रहे होते हैं, उन्हें चेक कर रहे होते हैं। ये खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उसके पास जाता है। लड़के को लगता है कि जीन भूखा है, इसीलिए वो उसे 2 फल देती है। लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। और जीन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, इसीलिए वो सूंघता हुआ एक बार फिर से उस लड़की तक पहुंच जाता है। और जब वो लड़की उसे देखती है तो वो डर कर चिल्लाना शुरू कर देती है। जीन उसका मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब वहां से लोग चले जाते हैं तो जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, पर अब उस लड़की की सांसें बंद हो चुकी होती है। जीन को देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था और अब जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना होता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर है कभी वो बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज्यादा डाउन है। अब जीन जब इसकी जगह पर आता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनकी खुशबू से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो यहाँ पर इस ओनर को परफ्यूम को सूंघकर उनकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स बनाता है। और ये फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और अब वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौट आए। इसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जीन को पहले खरीदा था। और जब वो जीन को खरीद लेता है तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है और अब जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। अब जीन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं। साथ ही उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के यानी कि 12 अलग अलग खुशबू के परफ्यूम हैं और आज तक 13वां नहीं बन पाया। और कोई अगर 13वां बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो गया होता है और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कमी होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता। और इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है। उसके बीमार होने से परफ्यूम का जो व्यापारी है बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह एक बार फिर से चौपट हो जाएगा। और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना
होगा जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी है, वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग-अलग तरीके सीख लेता है। इसके बदले वो उसकी ट्रैवल के सारे पेपर्स बना देता है। और अब जीन यहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है और उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हमें जीन को दिखाया जाता है जो ग्रासो के रास्ते पर होता है। तभी उसे दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता गांव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ों जंगल की तरफ से। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुनता है। दरअसल जीन ने अब फैसला कर लिया होता है कि वो समाज से दुनिया से अपने आप को अलग कर लेगा और पहाड़ों जंगलों में रहेगा। इसीलिए रास्ते में एक गुफा में वो रहना शुरू कर देता है।